अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और वेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ तोतों के लिए सॉफ्ट फूड कैसे बनाया जाए, मतलब एग फूड कैसे बनाया जाए। एग फूड वैसे तो सर्दी के दिनों में दिया जाता है, लेकिन अब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला है। आज अगस्त की 9 तारीख हो चुकी है और अगस्त के बाद में मौसम चेंज हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी रातें ठंडी हो जाएंगी तो ब्रीडिंग सीज़न भी शुरू हो जाएगा। और अप्रैल के महीने तक इनका ब्रीडिंग सीज़न चलता रहता है। इसलिए मैं पहले से आपको तैयार करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सॉफ्ट फूड एग फूड किस तरह बना सकते हैं आप। एग फूड बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। 2 अंडे उबाल लीजिए, या ये आपकी बर्ड्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत सारे बर्ड्स हैं तो आप ज़्यादा अंडे दें। अगर आपके पास 1 पेयर या 2 पेयर हैं तो उसके लिए 1 अंडा भी काफ़ी रहेगा। मेरे पास 20 के करीब बर्ड्स हैं तो मैं 2 अंडे लूँगा। इनको अच्छी तरह से हार्ड बॉयल कर लीजिए, मतलब अच्छी तरह से उबाल लीजिए कि इसके अंदर जो जर्दी होती है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए, 1% भी कच्चा ना रहे। हार्ड बॉयल करने के बाद इसके छिलके नहीं उतारने, छिलकों समेत ही हम इसको मैश कर लेंगे, मतलब तोड़ लेंगे। अगर आप छिलके उतारना चाहें तो भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं जब भी देता हूँ मैं छिलकों समेत ही देता हूँ, क्योंकि छिलके के अंदर कैल्शियम का सोर्स होता है। इसलिए हम साथ में ही छिलके भी ऐड करेंगे और उनको भी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। बर्ड्स ये बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपके बर्ड्स अंडे नहीं देते या फिर वो अंडे देते हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकलते, या फिर अंडे के अंदर ही बच्चे मर जाते हैं, तो उसकी एक रीज़न होती है कि आपके बर्ड्स को, मतलब फीमेल को और मेल को, जिन्होंने अंडे दिए हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी थी। और जाहिर है वो कैल्शियम की कमी अंडे के अंदर भी जाती है, और जब उसके अंदर बच्चा बनता है तो उस बच्चे में भी कैल्शियम की कमी होती है। तो जब अंडे की एज 21 दिन हो जाती है तो 21 दिन के बाद जब बच्चा ट्राई करता है अपने कवर को तोड़ने की, लेकिन वो अपने कवर को, मतलब अंडे के छिलके को तोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो बच्चा अंडे के बीच में ही अंदर ही मर जाता है। ये सब होता है कैल्शियम की कमी की वजह से और विटामिन की कमी की वजह से। लेकिन अंडे के छिलके के अंदर कैल्शियम का सोर्स है और अंडे का बाकी जो पार्ट है उसके अंदर भी कैल्शियम का सोर्स है और साथ में विटामिन भी हैं और कुछ प्रोटीन्स भी। इसलिए एग फूड बहुत ही ज़बरदस्त सोर्स है आपके बर्ड्स की हेल्थ के लिए। लेकिन ये ज़्यादा दिया जाता है सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में हर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा भी आप दे सकते हैं। और अगर गर्मी के दिनों में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार ही दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। हम बर्ड्स को इसलिए ये सर्दी के दिनों में खिलाते हैं ताकि उनके अंदर हीट पैदा हो और वो ज़्यादा ब्रीड करें और उनके जो अंडे हों उनमें से बच्चे भी निकलें। जो फीमेल अंडों पर आई होती है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो खाएगी तो जब वो अंडा देगी तो वो हेल्दी होगा और अंडे के अंदर जो बच्चा बनेगा उसमें भी इतनी पावर होगी कि वो इसके छिलके को तोड़कर बाहर निकल सके। और जब केज के अंदर छोटे छोटे बच्चे भी हों तब भी आप सॉफ्ट फूड उनको दे सकते हैं, ताकि बच्चे इनको आसानी से डाइजेस्ट कर सकें, मतलब हज़म कर सकें, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सीड को हज़म नहीं कर पाते। इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लीजिए और उसके बाद में हम खिलाएंगे परिंदों को। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि नमक खाने से बर्ड्स का पेट परफेक्ट रहता है। वो जो खाते हैं वो जल्दी हज़म हो जाता है और नमक खाने से जो पेट के अंदर कीड़े होते हैं उनके, वो भी मर जाते हैं। ओके जी, अब ये हो गया है कंप्लीट मैश। अब हम थोड़ा सा 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा नमक नहीं डालना, सिर्फ 1 चुटकी नमक ही काफ़ी रहेगा 2 अंडों के लिए। अगर आप नमक के 2 चुटकियाँ भी डाल देते हैं तो भी चलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह मिक्सअप करने के बाद हम देंगे अपने बर्ड्स को। ये सीज़न शुरू होने से पहले ही मैं खिला रहा हूँ ताकि बर्ड्स आने वाले सीज़न में, मतलब अगले महीने के लिए तैयार हो जाएं और जब वो ब्रीड करें और उनके अंडों में से बच्चे भी निकलें। ये है सॉफ्ट फूड बनाने का तरीका। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, लेकिन मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक ही वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है समझना और बहुत सी चीज़ें नहीं भी मिल पाती। इसलिए ये वो मेथड है जो मैं भी यूज़ करता हूँ बहुत बार, और ये बहुत आसान भी है, आप अपने घर में खुद से ही बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं केज के अंदर। तो सबसे पहले मैं दूंगा इस छोटे वाले केज के पेयर को। इसके लिए 1 चम्मच ही काफ़ी होगा। इनके लिए इतना बहुत होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा देते हैं तो आपके बर्ड को मोशन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है। इसलिए सिर्फ उतना खिलाइए
कि जितना वो आसानी से हज़म कर सकें और खा भी लें। ये माँ बाप और अंडों के लिए और उनके अंदर से जो बच्चे निकलेंगे उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अभी ये दोनों बातें कर रहे थे, आई थिंक इंजॉय कर रहे थे। और ये टोकरी भी मैंने इसके अंदर रख दी है जिसके अंदर ये अंडे देंगे और अंडे रोल नहीं होंगे, और जब बच्चे निकलेंगे उनकी टांगें भी ख़राब नहीं होंगी। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि आपने वो किस तरह बनाना है। तो अभी हम इसको तंग नहीं करेंगे, ये खुद ही खाना शुरू कर देगा जब अपने आप को ये फ्री समझेगा। और अब चलते हैं इस बड़े वाले केज के अंदर। यहाँ पर देखते हैं, वो देखिए 2 बच्चे छोटे छोटे से क्यूट से नीचे एंजॉय कर रहे हैं। ये तो बेचारा अभी सोया हुआ है, यहाँ देखिए किस तरह बैठा हुआ है। ये इस तरह लग रहा है जिस तरह ये बेचारा बीमार है, लेकिन अभी देखिएगा इसको मैं हाथ लगाऊंगा तो कैसे ये भागता है। आ जाओ मेरे बाँव, आ जाओ मेरे फिंगर के ऊपर बैठो, बैठ जा, बैठ जा। कितना क्यूट है। इसके माँ बाप ऊपर से देख रहे होंगे और काफ़ी गुस्सा भी हो रहे होंगे कि इसको क्यों छेड़ रहे हो। वेल, मैं नहीं छेड़ता इसको, ये भी फ्रेश हो रहा है। ओके, अब हम डालते हैं। आ जाओ, तुम भी काटोगे तो नहीं? अभी बहुत छोटा है ये, जल्दी आ गया केज से बाहर, मतलब अपनी मटकी से बाहर। अरे डरो नहीं। ओके, अब ये डाल देते हैं हम इस पॉट के अंदर। ये सारा ही इसके अंदर डाल दूंगा मैं। ये देखिए छोटा सा बच्चा आ भी गया है खाने के लिए। अरे इतनी जल्दी थी तुम्हें खाने की, मुझे और तो डालने दो। क्या क्या बस यही खाओगे तुम? आ जाओ। वेरी गुड, समझदार है। अभी ये बहुत छोटा है इसलिए ये ठीक से आसानी से खा नहीं पाता, इसलिए ये पुकार रहा है अपनी माँ को और माँ ऊपर से आवाज़ दे रही है इसको। जब भी बच्चे छोटे इस तरह की आवाज़ निकाले तो समझ आइएगा वो अपनी माँ को पुकार रहे होते हैं ताकि हमें आके खाना खिलाया जाए। अब माँ आएगी और यहाँ से लेगी अंडों को और बाद में इसके मुंह में डालेगी। वेल, इसको हम तंग नहीं करते और थोड़ा सा और डाल देते हैं, फिर हम दूसरे केज के अंदर दूसरे बर्ड को भी डाल देंगे। मैं फटाफट से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। एक हमारा ये पेड़ है, इसके अंदर भी डाल देना चाहता हूँ मैं। वो देखिए एक और बच्चा भी नीचे आ गया खाने के लिए। अंडे बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अगर आप अपने बर्ड को पहली मर्तबा खिला रहे होंगे तो वो नहीं खाएंगे। जैसे ही उनको आदत होगी तो वो इसको खाना शुरू कर देंगे। हर केज के अंदर थोड़े थोड़े से आप डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ही काफ़ी होता है। ओके ओके बेबी, मैं जा रहा हूँ और अब तुम्हारे माँ बाप आएंगे और तुमको खिलाएंगे, देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया और आपको भी खूब अच्छे से समझ लग गई होगी कि सो फूड आपने किस तरह बनाना है और किस तरह अपने बर्ड्स को ऑफ़र करना है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।